आप मोदी जी के 7 साल में कोई कार्य नहीं निकाल सकते देश के लिए जो भला हुआ, लेकिन भाषा, भाषण, आप तुलना करते रह जाइए। नेहरू भी ना बोल पाए इतना, क्योंकि इतनी मन की बात तो किसी ने कभी की नहीं। नेहरू ने तो एक बायोग्राफी लिखी, बस कहानी खत्म, उनके मन की बात उसी में चौपट हो गई। पढ़ा भी नहीं देश में लोगों ने, अंग्रेजी भी लिखे थे। अपने बच्चे पे हर चीज पे आपका कंट्रोल है। कहीं बाहर किसी को देख तो नहीं रहा है, फोन पे किससे बतिया रहा है, फेसबुक पे, हर चीज पे माँ की नजर लगी हुई है। माँ, आजकल की माँ शार्लक होम है, वो होम में शार्लक हर वक्त कान खड़े, आंख खड़े, पूरे टाइम देखेंगे। नजमी अपने बच्चे को हरियाणा से निकाले, ना मालूम क्या देखी, आज तक नहीं बताती है। एक दिन गई बस खोजने, कहेगी नहीं बच्चा मेरे यहाँ नहीं पड़ेगा। अच्छा भला बच्चा था, मुसलमान घर में पैदा हुआ था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, 3 वक्त हवन करता था, पता नहीं क्या देखी, लिया ही उठाकर। बड़ा फियर होता है, बाप भी उतना ही आजकल फियरफुल है, वो भी दिन भर बच्चों को, बच्चे कमीने दर कमीने होते जा रहे हैं। मतलब आपके माँ बाप ने आपका शक्ल भी नहीं देखना पसंद किया, आपको जुकाम है, सर्दी है, माँ ने गलती से कह भी दिया कभी कि बच्चा बीमार है, तो खाता नहीं तो क्या होगा, बीमार पड़ेगा है, ऐसे हमारे आपके बाप बोल रहे थे। हम लोग फिर भी कुछ शरीफ रह गए। अभी का बाप दिन भर दिखावा, मेरे बच्चे को कोरोना तो नहीं हो गया, इसको बूस्टर डोज लगवाई कि नहीं लगवाई। बच्चा वो तो इतने बूस्टर डोज लगा चुका है, आपको पता ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं उसको आपके बूस्टर डोज की, नो नीड ऑफ दैट, कोई जरूरत नहीं है। इतना जबरदस्त काहे के लिए रखा है नजर? नजर सिर्फ एक चीज पे रखो, भाषा पे। अगर बच्चे की भाषा हिल रही है, मतलब उसका सर्किल हिल चुका है, और उसका सर्किल हिल चुका तो सर्किट भी हिल चुका है ना। संग का परिणाम होता है, हमारे यहाँ केवल एक ही चीज को फोकस किया गया, संग, दुस्संग सत्संग, दुस्संग सत्संग। दुस्संग में रहोगे दुष्ट हो जाओगे, सत्संग में रहोगे सज्जन हो जाओगे। पकड़ोगे कैसे? भाषा से पकड़ोगे। भाषा का स्तर गिरा तो समझो चरित्र का स्तर गिरना शुरू हो चुका है। भाषा को संभालो, बच्चों की भाषा कंट्रोल करो, बस और कुछ मत करो। बच्चों को समझाओ कि अच्छी भाषा क्या होती है। और भाषा सिर्फ गाली गलौज से दूर रहना भाषा नहीं है, भाषा माने विस्तृत भाषा। जब बच्चा तुम्हें कोई बात बिल्कुल शॉर्ट में कहने की कोशिश करे तो उससे दोबारा सुनो, उससे कहो नहीं मुझे जरा पूरा एलाबोरेट करके बताओ। क्योंकि जिस दिन उसे एलाबोरेट करके बोलने की आदत पड़ जाएगी, व्याख्यात तरीके से बात कहने की आदत पड़ जाएगी, उस दिन उसे सच बोलने की भी आदत पड़े। क्योंकि छोटी भाषा में हम झूठ आसानी से बोल सकते हैं। तुम जब तक डिकोड करोगे तब तक तो बहुत बड़ा हो चुका रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि तुम अपने बच्चों को अच्छी भाषा और विस्तृत भाषा की शिक्षा दो। भाषा में विस्तार सिखाओ। और ये कैसे सिखाओ? तुम खुद भी तो विस्तृत भाषा में बात करो। तुम क्यों टुच्ची भाषा में बात करते हो, छोटी छोटी भाषा में? नहीं, भाषा को तर्क के साथ और उदाहरण के साथ बताओ। कभी शास्त्रों को आप पढ़िए। एक छोटी सी बात, सुपर्णखा अपने भाई रावण से जाकर के ये कहती है कि मेरे नाक कान रावण को राम लक्ष्मण नाम के 2 वनवासियों ने काट दिए। इतना कहने के पहले वो पहले पूरा नीति शास्त्र समझाती है कि एक राजा का कर्तव्य क्या है, एक भाई का कर्तव्य क्या है, एक आर्य का कर्तव्य क्या है, एक पुरुष का कर्तव्य, ये सब बता के तब बताती है, तब वो उठता है। वरना रावण इतना बड़ा पंडित था, अगर वो सिर्फ इतना कहती मैं नाक कान कर 2 थप्पड़ लगाता, क्या करके आई है, नाक कान कटी है तेरी। वो भी रावण की बहन थी, आसान नहीं थी। लेकिन आप समझिए भाषा का विस्तार के, आपको लगता है कि भाषा में कितना बल होता है, कितना सामर्थ्य होता है। हमारे यहाँ माँ भारती जो है वो भाषा की देवी है। और ऋग्वेद के अंदर और पुराणों के अंदर इन्हें सम्मोहन का देवता माना गया है। संसार में जो सम्मोहनी होती है, जो मेस्मराइजेशन होता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसकी कारक होती है सरस्वती। सरस्वती नहीं तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। सारा आकर्षण जो है वो सरस्वती के पास है। और सरस्वती क्या है? भाषा है। दुनिया में जिसके पास भाषा है वही सम्मोहन पैदा करता है, वही जादू पैदा करता है।
हुडनी से किसी ने पूछा, हुडनी बहुत बड़ा जादूगर हुआ करता था पश्चिम का, तो हुडनी से किसी ने पूछा कि जादू की टेक्निक बताओ, सबसे बड़ा जादू करने के लिए कोई टेक्निक। तो उसने कहा सबसे बड़ा जादू करने की सिर्फ एक टेक्निक है, अच्छी मीठी और साफ सुथरी जुबान, इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है सबसे बड़ा जादू करने के लिए। और हुडनी की इस बात को किसी ने अगर अक्षरशः सीखा तो केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने। उन्होंने सीख लिया कि सबसे बड़ा जो जादू है वो अच्छी मीठी स्पष्ट जुबान। आप मोदी जी के 7 साल में कोई कार्य नहीं निकाल सकते देश के लिए जो भला हुआ, लेकिन भाषा भाषण आप तुलना करते रह जाइए। नेहरू भी ना बोल पाए इतना, क्योंकि इतनी मन की बात तो किसी ने कभी की नहीं। नेहरू ने तो एक बायोग्राफी लिखी, बस कहानी खत्म, उनके मन की बात उसी में चौपट हो गई, पढ़ा भी नहीं देश में लोगों ने, अंग्रेजी में लिखे थे। मगर ये शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, आकाशवाणी के थ्रू बोलते हैं। गांव में कहा जाता है आकाशवाणी चल रही है। उनको इतना पता था कि टीवी में बोलेंगे वो टीवी बोल रही है, ये बहुत रोगी वाला शब्द लग रहा था। मगर आकाशवाणी में एक अपने आप में दिव्यता आ जाती है, आप इसको समझिए। और ये देश के हर बच्चे को सीखना चाहिए, क्योंकि हम सबको एक दिन नरेंद्र मोदी बनना है। और अगर ये आपको आज ड्रीम लग रहा है तो बता दूं, ये ड्रीम नहीं है, ये कमांडमेंट है। आने वाले टाइम में ये कंपल्सरी, ये सुन्नत होगी। आपको वैसे ही दाढ़ी रखनी होगी, महिलाओं के लिए दाढ़ी माफ होगी, लेकिन बाकी हर चीज उनको उसी तरह से रखना होगा, ये कंपल्सरी होगा। और ये सब भाषा के जादू से हो रहा है। गालिब जो है भाषा के जादू को जानता है, कहता है कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा न हुआ। मुझे लगता है इस वक्त हमारा नेशनल एंथम इसको बनाओ, कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा न हुआ। इतनी मीठी है तुम्हारी जुबान की, तुमने इतनी गाली मुझे दे दी, लेकिन अब तक मजा नहीं गया, अभी भी रस आ रहा है। भाषा का एक जादू है, भाषा की एक शक्ति है, भाषा का एक सामर्थ्य है, जिसको हमने दुनिया में सबसे कमजोर समझ करके रखा है, वो सबसे मजबूत चीज। और मजेदार बात है कि हम सब के पास ईश्वर कोई चीज दे न दे, भाषा जरूर देता है। मैंने कहा कि तुम अगर जबान से नहीं बोल सकते हो तो तुम इशारों से बोल सकते हो। और इशारों से बोलना, वाह, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तुमने सीखा कहां? ऐसे भी हो सकता उदाहरण उदाहरण में दिल लेने वाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल कुछ बातें तो वास्तव में मुंह से बोली ही नहीं जा सकती, कुछ अनिर्वचनीय होती है। जैसे प्रेम की बात, प्रेम की बात मुंह से बोल दी तो क्या बोला। आज सबसे अधिक मुंह से बोला जाता है प्रेम, क्योंकि होता ही नहीं है। नोबडी, कोई किसी से प्यार नहीं करता, इससे सब बोलते हैं हर एक। वरना जिससे आपको प्रेम हो जाएगा आपको बोले ही नहीं बनेगा। एक लंबी उम्र तक तो शायद आप बोल ही नहीं पाते कि मुझे प्रेम है। जीवन में जिससे आपको प्रेम होगा, ये बहुत मुश्किल होता है कि आप उसे बोल पाए। अच्छा, 1-2 बार बोल दिया, कभी होली दिवाली तो बोल दिया, मगर आप उसे रेगुलर नहीं बोल सकते। मौन की तरह खड़ा रहता है, चुप्पी की तरह खड़ा रहता है। और तुम्हें जान करके मजा आएगा कि दुनिया में कोई भी बात तुम तभी कह सकते हो जब उसके पीछे एक चुप्पी होगी, वरना तुम कभी कोई भाषा पैदा नहीं कर सकोगे। एक काली स्लेट के ऊपर ही कोई अक्षर पैदा होता है चमचमाता हुआ, एक सफेद पन्ने के ऊपर ही कोई कविता लिखी जा सकती है। जिस पर पहले से ही बहुत कुछ लिखा, उस पर तुम कविता कैसे लिखोगे? ऐसे ही अगर तुम सब इस वक्त बता रहे होते भाषा के बारे में, तो मैं क्या बता रहा होता? तो तुम्हारी चुप्पी वो स्लेट बन गई है जिस पर मेरे अक्षर चमक रहे हैं। ऐसे ही कल तुम्हारे अक्षर किसी और स्लेट पे चमकेंगे। ये जो स्लेट है वो स्पेस है, वो जो स्पेस है वो ईश्वर है, वो गॉड है। ये मौन जो हमें बोलने का साहस देता है,
क्योंकि बोलने का साहस मौन के अतिरिक्त कभी नहीं आएगा, चाहे भीतर की तरफ मौन हो चाहे बाहर की तरफ मौन हो। अगर मौन नहीं है तो बोलने का साहस नहीं होगा। कभी किसी कियोस्क में तुम बोल सकते हो, किसी शोर में तुम बोल सकते हो, नहीं तुम वहां चिल्ला सकते हो, बोल नहीं सकते हो। तो अगर भीतर भी कियोस्क हो जाए, भीतर भी शोर चलने लगे, तो फिर तुम्हारी जुबान बंद हो जाती है, तुम बोल नहीं पाते हो। और बाहर भी शोर चलेगा तब भी तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी, तब भी तुम नहीं बोल पाओगे। इसलिए भारतीय धर्म ने इस बात पर बहुत बल दिया कि सबसे पहले तुम बोलो, उससे पहले तुम शांत होना सीख जाओ।